गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। अभी हम जो सेशन कर रहे हैं ये है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आज का पहला दिन, जिसके अंदर हम लोग बेसिक्स के बारे में बातें करेंगे कि एग्जैक्टली ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या चीज़, ये काम कैसे करता है और इसका हमारी ज़िंदगी पर असर कैसे होता है। और आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालों के साथ आए हुए हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्लैरिटी दिमाग आपका डिमांड कर रहा है कि ये क्या है वो क्या है। सो ऑफ कोर्स ये 2 दिन का जो वर्कशॉप है इसमें बहुत कुछ तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना कुछ किया जा सकता है मेरी कोशिश होगी कि आज के डेट में मैं ये क्लियर करूं कि ये चीज़ क्या है, ये काम कैसे करता है। और कल के डेट में हम देखेंगे कि इसके जो सेलिएंट फीचर्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो इनर पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और इसको डिकोड कैसे किया जाता है वो हम कल के डेट में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप में से ही मैं किसी एक को सेलेक्ट करूंगा और वहां से हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। आप में से कौन है जो बहुत एक्साइटेड हैं आज मेरे लिए? बोलते हैं ना, एक हर गेम का एक प्रॉप होता है या फिर एक मॉडल होते हैं, तो कौन मॉडल बनने को तैयार है? जरा एक्साइटमेंट शो कीजिए भाई, और हैंड जेस्चर्स, हैंड मूव कीजिए, ऐसे कीजिए जिसमें मुझे लगे कि हाँ जी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। चलिए भाई, मुझे तो नीतीश जी पहले नजर आ गए, तो लकी यू नीतीश साहब। हालांकि कुछ लोगों ने और वेव किया था, लेकिन मैंने आपको पहले देख लिया, तो मैं आपको मार्क करता हूँ और आपको मैं जी। अनम्यूट करता हूँ। स्क्रीन पर आप थैंक आके यू। चलिए, मैं भी अपने आप को ला देता हूँ ताकि आप अकेला फील ना करें। जस्ट ए सेकेंड। थैंक यू सर। कहाँ गया ऐड एज ए पिन? यस। सो दोस्तों, अभी हमारे स्क्रीन पर 2 लोग हैं। एक तरफ मतलब बोलते हैं कौन बढ़ेगा करोड़पति का सेट है। एक तरफ हमारे नितिन साहब बैठे हुए हैं। कहाँ से हैं नितिन जी आप? नीतीश नाम है मेरा, नीतीश। नीतीश, नीतीश सॉरी टंडन। सॉरी, नीतीश जी जी, जी, नीतीश कोई जी बात कहाँ नहीं से हैं सर। आप? जी जी। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से। और क्या करते जी। हैं? मैं इंजीनियर हूँ और हमारी लेबोरेटरी है मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली में ही। परफेक्ट। सो जी। लेबोरेटरी किस चीज़ से रिलेटेड है ये? अब मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी है। ओके, ठीक है। लाइक प्लास्टिक रबर टेस्टिंग करते हैं हम लोग। ओके, गुड। काफ़ी टेक्निकल फील्ड है ये। और इधर कैसे इंटरेस्ट आया? आप म्यूट हो गए, एक मिनट एक मिनट, आप म्यूट हो गए, जस्ट ए सेकंड। जी। आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है, हाँ बताइए। हाँ, फेसबुक पे मैंने ऐड देखा था और उसके बाद व्हाट्सएप पे मैंने वो फिर साइन अप करके करा। तो न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में शुरू से ही मेरा काफी इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मेरे फादर साहब बहुत वो करते हैं। तो मतलब हमें थोड़ी थोड़ी चीजें बताते रहते हैं, कुछ ना अच्छा। कुछ। ओके। तो मेरा इंटरेस्ट मतलब मेरा भी है, मेरी सिस्टर का भी काफी है। और इस तरह से मतलब आपका मैंने। डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ, मेरा 9 जून 1986। ओके, ठीक है। मूलांक भाग्यांक आप जानते हैं अपना? हाँ, फादर साहब बताते हैं, शायद 6 है कुछ इस तरह से कोई बात नहीं, बताते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग जी। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट में कर लेंगे। ओके, एनीवेज। चलिए, सो दोस्तों, अभी हमारे बीच में नीतीश साहब आए हुए हैं, और इनफैक्ट ये आप में से कोई भी हो सकता है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट ही इज हियर। मैं नीतीश जी के माध्यम से मैं आप सबसे बातें कर रहा हूं। सो अगर मैं जब बात करूं तो आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ नीतीश जी से बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी एक से ही मुझे बात करनी होगी, तो मैंने इनको चुना है। वैसे ये आप सबके लिए है, और जहां कहीं भी मैं डेट ऑफ बर्थ या ऐसी कुछ बात करूं, उस केस में आप सबको अपना अपना अपने कागज पर लिखेंगे, या फिर अगर मैं बोलूं चैट पे लिखने के लिए तो चैट में लिखेंगे, ठीक है? सो सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? नीतीश जी, मैं आपको थोड़ा सा होल्ड पे कभी रखूंगा, कभी पर हम लोग माइक ओपन करेंगे, इस तरीके से हमारा सेशन चलेगा ये। कोई बात नहीं सर जी। थोड़ी देर के लिए मैं आपको अभी म्यूट करता हूँ, और उसके बाद हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, और फिर हम जाएंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर में। न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है? इट्स अ साइंस एंड इट्स एन आर्ट। एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। विज्ञान थोड़ा ज्यादा, कला थोड़ा कम, बट इन दोनों का समावेश, जिसके माध्यम से हम अंकों की एनर्जी के बारे में जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली नंबर्स आर। अंक क्या होते हैं, अंकों की वैल्यू क्या होता है, उनका हमारे ऊपर असर क्या होता है। और इसको जिस विज्ञान के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उस विज्ञान को न्यूमरोलॉजी कहते हैं, ठीक है? अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब से चलता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, और इसको डेट को एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ऐसा बताया गया कि 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले। आप यूं समझ लीजिए कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, और जब से इंसान ने अंक बोल करके कुछ होता है ऐसा, वो जब उसकी इजाद हुई, बिकॉज आप सब ना हिस्ट्री पढ़े होंगे, एंशियंट हिस्ट्री। जब मानव गुफाओं में रहता था तो गुफाओं के ऊपर कुछ कुछ आकृतियां वो मेंशन कर देता था कि हाँ ये ऐसे है ऐसे है। तो काउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, आप वो देखिएगा। काउंटिंग की शुरुआत हुई है जब इंसान और मवेशी एक दूसरे के साथ साथ रहने की शुरुआत की। अब होता क्या था कि लोग अपने आप को लेकर के जाते थे, कहीं पे सपोज जानवर हैं, उनको मवेशियों को चराने के लिए लेकर के गए। वहां गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि भाई इतने मवेशी थे, वापस आए तो शायद कुछ कम लग रहे हैं, इसको कैसे काउंट किया जाए? तो उन्होंने एक अपना तरीका निकाला कि दीवार के ऊपर ऐसे लकीर से एक जानवर, मतलब कि एक ऐसे डंडा, फिर डंडा, फिर डंडा,
ऐसे कर करके, ये सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बचपन के मैथमेटिक्स में, कि कैसे कैसे करके ये अलग अलग पद्धति होती थी नंबर्स को काउंट करने की। तो वहां से नंबरिंग की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या देखा कि इन सारे नंबर्स का अपना कुछ मतलब होता है। मतलब कैसे रीड किया गया, वहां पर आने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसके डेफिनेशन में एक लाइन बता दूं कि न्यूमरोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ डेटा साइंस। नाउ व्हाट इज डेटा साइंस? डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस का मतलब होता है एनीथिंग जिसके अंदर हम डेटा को एनालाइज करते हैं। अब ये डेटा कहाँ से आता है? किसी भी चीज में, चाहे जो भी मेन आपका फैक्टर हो, कहीं से हम डेटा लेते हैं। जैसे आप सबने कोविड देखा होगा, आप सबने ये 2020 वाला जो दौर था, आप सबने देखा होगा कोविड के दौरान क्या हुआ था। एक नई बीमारी हमारे लिए थी, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, तो इसके वैक्सीन के बनने में कुछ समय लग गया। ये वैक्सीन जो बना, आपको पता है कि काफी कुछ, बहुत सारी बातें चली थी, ये चलेगा, टेस्टिंग होगा, ये होगा, वो होगा। तो बहुत सारे टेस्ट के बाद, टेस्टिंग का मतलब है बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बाद से इस नतीजा पे पहुंचा गया कि हाँ जी, ये दवा जो है ये सेफ है, ये इंसान पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैसे किया जाता है? ये इस तरीके से किया जाता है कि बहुत सारे सैंपल्स लिए जाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह लिखा जाता है, एक जगह वो सैंपल्स होते हैं, दूसरी तरफ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और दोनों को मिलाया जाता है और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है कि हाँ जी, ये चीज हमारे लिए सही है। इसी को कहते हैं डेटा एनालिसिस, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस। अब आप कहेंगे कि सर, बात तो न्यूमरोलॉजी की हो रही है, आप इसमें ये वैक्सीन के एग्जांपल क्यों देने लगे, ये सब कहां से आ गया? दिस वाज जस्ट टू शो यू दैट व्हाट एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी इज, कैसे ये डेटा साइंस है। अब इसमें डेटा हमारा क्या होता है? इसमें हमारा डेटा होता है हमारे लिए अंक। अब मैं यहाँ पे नीतीश नीतीश जी का इस्तेमाल करूंगा। नीतीश जी, आप मुझे बताइए, हमारी जिंदगी में डेटा, अंक का डेटा सबसे पहले कौन सा आता है? एक मिनट। हाँ, सबसे पहला अंक हमारी जिंदगी में कौन सा आता है? जीरो से शुरू करते हैं हम लोग। नहीं, हमारी जिंदगी मतलब अगर मैं बोलूं कि नीतीश जी की जिंदगी में वो पहला अंक कौन सा है जो उनकी जिंदगी में आया, पहला नंबर कौन सा है जो आया, तो कौन सा होगा? फाल्गुनी जी, यू आर राइट। डेट ऑफ बर्थ। डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ। बर्थ, राइट। आप इस दुनिया में आए, तो जिस दिन आप आए, इवन आपके नाम से पहले जो आया वो है आपका डेट ऑफ बर्थ। बिकॉज पैदा डेट होने ऑफ के टाइम तो लोग ऐसे ही बाबू, चन्नू, मुन्नू कुछ भी बुला लेते हैं, लेकिन पहला चीज जो फिक्स है वो है डेट ऑफ बर्थ, जो आप पैदा डेट हुए। ऑफ राइट। हाँ। ठीक है। राइट राइट। ऑसम। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ था, उससे आपकी पहचान हुई, और उसके बाद से बाकी का प्रोसेस हुआ। अब ये साइंस कैसे काम करता है मैं वो बताना चाहता हूँ। लेट्स से कि नीतीश जी का जन्म हुआ, आइए मैं नोट भी कर लेता हूँ साथ साथ में, ताकि इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी तो मैं भी लिख लेता हूँ। नीतीश जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ, 9 जून 1986। 961986। चलिए एक सेकंड रुक जाइए। तीन, ठीक। ओके। आपका मूलांक और भाग्यांक जो है वो 9 और 3 का है, 6 तो नहीं है, 9 और 3 का कॉम्बिनेशन है। ओके, फाइन। अच्छा। एनीवेज, चलिए ठीक है। तो अभी मैं इसका क्या रिजल्ट निकालने वाला हूँ ये मैं बाद में बात करूंगा। मैंने क्या किया, आपका मैंने जन्मदिन ले लिया और यहाँ पर नोट कर लिया। आपके भाई बहन भी हैं? हाँ, मेरी एक सिस्टर है। आपकी एक सिस्टर है, ठीक है। आपके बड़ी चाचा जी बड़ी। भी हैं? नहीं नहीं। अच्छा। कोई दूर दूर के चाचा जी? हाँ, मेरे कजन 7 चाचा हैं। ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल। हाँ, जी जी राइट, जी। उनके बच्चे होंगे उस तरीके से। बिल्कुल है। ठीक है। बिल्कुल है। अब आप देखिए, भले ही आप सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबका स्वभाव अलग अलग होगा। जी इवन आप और आपके सिस्टर का स्वभाव है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। राइट। जी। राइट। अब यही यहीं से बेसिकली हमारे जो पूर्वज थे, जब ये बच्चे पैदा हुए और जब ये सारी चीजें हुई, उन्होंने क्या देखा कि मेरे दोनों बच्चे मेरे ही हैं, चारों बच्चे मेरे ही हैं, बट इनमें कुछ ना कुछ अंतर है। वही इसका उल्टा उन्होंने ये भी देखा कि भले ही ये उनका बच्चा है, भले ही ये उनका बच्चा है, लेकिन इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी भी है। ठीक है। तो वहां पर उनको क्या पता चला कि यार कुछ तो बात है, कुछ तो कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, और जिससे सिमिलैरिटी निकल करके आ रही है। तो ये धीरे धीरे जब ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जब देखा गया, तो पता क्या चला कि ये सिमिलैरिटी कहाँ से आ रही है और ये डिसिमिलैरिटी कहाँ से आ रही है। ये आ रही है जन्मदिन के आधार पर। यानी कि जिस दिन आप पैदा हुए, उसी दिन कोई और पैदा हुआ, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। और जिस दिन आपकी सिस्टर पैदा हुई, ऑफ कोर्स वो सेम दिन नहीं होगा, वो कुछ और दिन होगा। और जिस दिन ऑफ कोर्स आपसे, चूंकि वो अलग है, तो इसीलिए आप दोनों के व्यवहार और विचार में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। माँ बाप एक ही हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार, विचार, ये दोनों अलग होगा। लेकिन उसी दिन पर जन्मा अगर कोई और इंसान होगा, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। राइट।
अब इसी चीज को जब टेबुलर फॉर्म में स्टडी किया गया कि अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल, हमारे सैंपल कौन है, तो नीतीश जी हैं, जबकि ऐसे ऐसे न जाने कितने इतने सारे हजारों लाखों लोगों का डेटा ऐसे स्टडी किया गया जिसमें उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं हम, इज जस्ट ए पार्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, तो ऐसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और इनके ये खासियत है, इनके अंदर ये है, ये है, ये है, ऐसे करके जब पूरे को स्टडी किया गया तो वहां से एक बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट निकल करके आया। ओ अच्छा, इनमें और इनमें जो सिमिलैरिटी नजर आ रही है, क्यों, ये देखो डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों के डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ कॉमन है और उसको एक अंक के साथ बांधा गया, कुछ एक कॉमन न्यूट्रल, ये हम कल बात करेंगे कैसे हम अंक पे पहुंचते हैं, तो किसी एक खास अंक के ऊपर पहुंचा गया और वहां से कंक्लूजन निकला, अच्छा दिस इज द थिंग थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई हु इज हु एंड व्हाट एग्जैक्टली समवंस पर्सनल ट्रेट। सो ये मैं इतनी भूमिका इसलिए बनाया ताकि आप एग्जैक्टली समझ सकें कि न्यूमरोलॉजी आखिर ये साइंस क्यों है। ये मैं इसलिए आज ही क्लियर कर देना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग हैं जिसको कि बस एक मिथ की तरह मानते हैं, कुछ लोग ये सर ये काम करता भी है कि नहीं करता है, तो इतना डिटेल में मैं ये बताया कि इसमें काम नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इट्स अ डेटा साइंस, इट्स जस्ट लाइक एनी वैक्सीन। जो वैक्सीन का जो ये होता है ना, क्या कहें कि उसका जो सक्सेस होने का जो रेट होता है वो भी सर्टेन परसेंटेज ही होता है, 85%, 90%, समथिंग लाइक दिस। इट्स यू कांट से कि इट्स 100%, राइट। पोलियो को खुराक के बाद ही कभी कभी लोग पोलियो ग्रस्त हो जाते हैं, कहने का मतलब कि उसमें भी कुछ ना कुछ फेलियर रेट होते हैं। उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी क्या है कि न्यूमरोलॉजी एक डेटा साइंस है जिसमें एक नंबर के आधार, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर किसी इंसान के उस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक स्टडी किया जाता है और ये बताया जा सकता है कि सामने वाला किस एनर्जी को रखता है और उसके अंदर की उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग आते हैं, हमारे सामने नीतीश जी हैं और इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है। मैं इनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कुछ बातें मैं इनके साथ शेयर करना चाहूंगा। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया कितना, 9/6/1986, राइट। अब आइए कुछ देखते हैं कि आपके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक्टिव आदमी हैं, कुछ ना कुछ करते रहना पसंद करते हैं, यू आर ऑलवेज लाइक डू समथिंग, थोड़ा सा कुछ फिजिकली एक्टिव रहना या कुछ करते रहना, थोड़ा सा समाज के प्रति आपका कुछ बोलते ना एक डोनर वाली फीलिंग कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, कुछ दूं, सोसाइटी को कुछ दूं। आपको ये लगता है कि मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं हुआ है, आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, राइट। इसके अलावा आपके मन में एक और फीलिंग चलती है, हाँ एक और मजे की बात, आपसे कोई काम कराना है तो प्यार से करा लो, आप कर देंगे। कोई जबरदस्ती डांट करके और गुस्सा करके और बॉस बन के करेगा तो फिर आप तो सुनने वाले नहीं है उसकी। मतलब लगता है कि भाई मेरे से जो काम कराना है प्यार से बोलोगे मैं कर दूंगा, गुस्सा करके नहीं। उल्टा गुस्सा कहीं आपके अंदर ही ज्यादा होता होगा, कुछ कुछ बात पे आप झड़क देते होंगे या फिर लोगों को थोड़ा सा अपना वो गुस्सा दिखा देते होंगे, ये वाला सिचुएशन होता होगा। प्लस उसके अलावा और भी कुछ चीजें आपके अंदर हैं जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि लर्निंग एपेटाइट, सीखने की एक भूख, कुछ भी सीखने का मौका मिले तो सीखने के लिए आप आगे रहते हैं कि हाँ जी ये, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे आप हैं, दिस इज ए पार्ट ऑफ दैट कि जिसके अंदर आप क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा सीखने के लिए, बस इस उम्मीद पर आप आते हैं कि चलो देखते हैं कि यहाँ क्या मिलेगा, और हमेशा सीखने के लिए तैयार, मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारे टैलेंट आपके अंदर छुपे हुए, ये भी कर लें, वो भी कर लें, वैसे कर लें, बहुत सारी चीज़ों में शामिल होना। और मतलब मैं बता ना कि एक्टिव होना इन द सेंस कि कुछ भी काम करने से ज्यादा उतनी थकान का असर आप पर नहीं होता, यू आर ऑलवेज एक्टिव। रात को अगर 9 बजे भी फ्रेंड आके बोल दें कि चलो बाहर चलते हैं तो हाँ जी ड्यूटी से आए हैं बट चलो बाहर, तो चलो चलते हैं, तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं बट मैंने कुछ बातें आपके बारे में बताई, अब आप मुझे बताइए आप कितना कोरिलेट कर रहे हैं जितनी बातें मैंने आपको बताई। मैं काफी कोरिलेट कर रहा हूँ। राइट, अगर एक रफली अगर परसेंटेज वाइज बोला जाए तो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 100% अगर हम बात करें तो कितना परसेंट आप कहेंगे। मैं 100% ही बोलूंगा। वाओ, ऑसम, हाँ। क्या बात है। थैंक यू सो मच नीतीश जी, ये कंफर्म करने के लिए। ये आप सबको सुन रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे लिए बस एक सैंपल है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ इनका डेट ऑफ बर्थ लिया और इनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इनके लिए, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हमने बातें की कि कैसे इनके बारे में इतनी सारी बातें बताई जा सकती हैं। परफेक्ट, आप सब लोग सुनिएगा, मेरा जो पॉइंट था साबित करने का, मेरा पॉइंट ये था कि हमें जो जन्मदिन मिलता है वो इतना खास होता है कि वो हमारे बारे में बहुत सारी बातें बता देता है। मैडम का सवाल था कि ये कितना काम करता है, क्या इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, तो खैर इसका जवाब तो बाद में, बट इतना जरूर बता दूं कि ये एक साइंस है जो कि डेटा पर बेस्ड होता है और इसकी एक्यूरेसी का जो परसेंटेज होता है अप्रोक्सीमेटली 80% होता है, आइडियली 80% होता है। लेकिन जनरली मैंने अभी तक अपने लाइफ में जो देखा है, जिनका प्रोडिक्शन मैं करता हूं, लोग बोलते हैं कि सर ऑलमोस्ट 100% है, 90%, 95%, एक आध बातें थोड़ी सी इधर उधर होती हैं, अदरवाइज
होता है, मैंने ऐसा देखा है। मैं पर्सनली 80% बोलता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं सर, ये ऑलमोस्ट 90%, 95, 100%, जैसा अभी आपने कहा कि ऑलमोस्ट सारी बातें इसमें मैच हो रही हैं। अब यही है हमारा न्यूमरोलॉजी, जिसमें हमारे अंकों के साथ हमारा क्या रिश्ता है, हम उसको समझते हैं, उसको डीप स्टडी करते हैं और उसके आधार पर हम किसी के बारे में जानते हैं। पॉइंट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड, इसमें हम ये बात करना चाहेंगे कि नितीश जी, ये डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम अगर इतनी बातें आपके बारे में बता सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा मैंने ये बता दिया कि कोई मैजिक नहीं है, ये जैसे मैं बता सकता हूं, ये आप सब भी बता सकते हैं अगर आप इस साइंस को जान लें तो। ठीक है, मैंने कुछ मैजिक नहीं किया, चूंकि मैं इसका एक स्टूडेंट हूं जिसे इसकी जानकारी है, तो मैंने उस जानकारी के आधार पर ये सारी बातें बता दी। यानी कि जिस दिन नीतीश जी पैदा हुए हैं, नीतीश जी आप मुझे बताइए कि उस दिन क्या अकेले आप ही पैदा हुए होंगे? नहीं नहीं नहीं। उस दिन बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, क्वाइट ऑब्वियस। अब हाँ। ये देखिए, नाउ कम्स द लिमिटेशन ऑफ योर न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या कहता है कि इस दिन जितने लोग पैदा होंगे, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगी एज पर थियरी। थियरी मैंने क्या किया, बस वो नंबर उठाया। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि न्यूमरोलॉजी में दो लिमिटेशन है। पहला, तो इसके अंदर हम जीरो को कंसीडर नहीं करते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम सिर्फ 1 से लेकर के 9 नंबर के अंक को ही कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर नहीं करते हैं। और दूसरा लिमिटेशन क्या है कि इसमें हम टाइम को भी कंसीडर नहीं करते हैं। आप चाहे सुबह में पैदा हुए हों, चाहे शाम में, चाहे एएम हो, चाहे पीएम हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर पूरे एक दिन के फ्रेम को लेते हैं और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब उस दिन जितने भी इंसान पैदा हुए होंगे, सबके ऊपर यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि प्रैक्टिकली सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे, सबकी किस्मत, सबका नेचर, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, अभी अभी कुछ सेकंड पहले मैंने साबित किया था कि आपका डेट ऑफ बर्थ इतना खास है कि वो आपके बारे में बहुत सारी बातें बता देता है। बट होल्ड ऑन, इतना भी खास नहीं है कि आपके बारे में सारी बातें बता दे। ठीक है, खास है, आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन इतना भी खास नहीं है कि आपके बारे में सब कुछ बता दे। सो दिस इज इट्स लिमिटेशन। दूसरा मेरा सवाल नीतीश जी आपसे ये है, जो नाम जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीतीश नीतीश नीतीश, ऑफ कोर्स बहुत प्यारा है क्योंकि आपका है और जब से आप पैदा हुए हैं तब से आप इस नाम को सुन रहे हैं। यू आर वेरी मच क्लोज टू दिस नेम। आप जहां भी रहते हैं, दिल्ली के जिस इलाके में रहते हैं, मैं वहां पे जाऊंगा और इस नाम को लूंगा तो लोग बता देंगे हाँ फलाने अपार्टमेंट, फलाने घर, फलाने जगह पे नीतीश जी रहते हैं, या इस ऑफिस में हैं, यहाँ रहते हैं, लोग मुझे आप तक पहुंचा देंगे। मतलब यू आर नोन बाय दिस नेम एंड पीपल आइडेंटिफाई यू बाय दिस नेम। बट माई क्वेश्चन इज, किस इलाके में रहते हैं मुंबई दिल्ली के, ये बताइए? सुभाष नगर। सुभाष नगर, ठीक है। तो अगर मैं पालिका बाजार चला जाऊं और पालिका बाजार जाकर के वहां पे पूछूं भाई नीतीश जी कौन है, कोई बताएगा? करोल बाग? करोल बाग में मेरी नानी रहती है। तो शायद वहां पे लोग बता दें आपके बारे में। ठीक है, चलिए। कहने का मतलब कि आपका लोकेलिटी जैसे ही चेंज होगा, आपका जो नाम का असर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उस नीतीश कुमार के नाम से कोई और भी हो। क्वाइट पॉसिबल, जी। राइट? अब समझिएगा आप सब लोग, मेरा पॉइंट क्या है वो समझिएगा। मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि जो आपका नाम है, जिसको आपके लिए इतना खास है। अच्छा, बाय द वे, नेम न्यूमरोलॉजी बोल के भी एक चीज होती है जिसमें नेम के अंदर क्या अंक आते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं और उससे ही पता चलता है। दैट इज डिफरेंट साइंस, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे। मेरा मकसद ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका नाम है वो इतना खास है कि उस नाम से आपकी पहचान होती है और दुनिया आपको जानती है, आप खुद अपने आप को उस नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही जगह बदला, आपकी ये पहचान भी बदल गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसी नाम से कोई दूसरा इंसान किसी दूसरे इलाके में रहता हो, और आप एफबी पे सर्च कर लीजिए, इस नाम के हजारों लोग मिल जाएंगे आपको नीतीश नाम से। राइट? माई पॉइंट इज दैट कि जो नंबर, जो नाम आपको दिया गया है वो आपके लिए खास है, लेकिन ये भी इतना खास नहीं है कि ये सिर्फ आपके बारे में बताया, बिकॉज यू आर शेयरिंग दिस नेम विथ नो, यू डोंट नो हाउ मेनी अदर पीपल। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो आपका नाम है वो भी आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, मोबाइल नंबर क्या चीज होती है? अगेन इट्स ए सम ऑफ, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। डेट ऑफ बर्थ क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। अब कुछ कुछ नंबर, जैसे इनके केस में देखा जाए तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 9/6/1986। ये क्या है? अलग अलग नंबर, 1 से लेकर के 9 के बीच के ही नंबर है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं और जिसके आधार पर मैंने इनके बारे में बातें बताई। अब बात आती है कि अच्छा चलिए वहां पे मैं पहुंचूं उससे पहले नीतीश जी मैं आपसे बात कर लेता हूं। बाई एनी चांस, अगर नंबर की एनर्जी होती है वो हमने साबित कर दिया, तो नंबर की कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी होती होगी, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती होगी। राइट? तो जो भी नंबर यूनिवर्स ने आपको दिया है, ये डेट ऑफ बर्थ कौन देता है? यूनिवर्स देता है। हम चाह के भी क्या अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं नीतीश साहब? नहीं। बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। दैट हैज बीन गिवन बाय यूनिवर्स एंड वी हैव टू लिव विद इट। अब इसका चाहे जो भी मतलब हो, हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अब अगर इसका मतलब अच्छा है हम तो भी स्वीकार करेंगे, और अगर नेगेटिव है हम तो भी स्वीकार करेंगे। ठीक है? अब इसका मतलब ये हुआ कि
चाहे हम जान लेंगे कि हाँ जी ये इसका असर ये होता है, लेकिन हम चाह के भी इसको बदल नहीं सकते हैं, बिकॉज दैट हैज बीन गिवन बाय यूनिवर्स, सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू चेंज इट, राइट। अब मैं आता हूं इस बात पर, व्हाट इज मोबाइल नंबर? अगेन मोबाइल नंबर इज समथिंग विच इज योर पर्सनल आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर कॉम्बिनेशंस। अगेन अंकों का एक समावेश है, इंग्लिश में कहें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन होता है, परमुटेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स इन अ डिफरेंट सीक्वेंस। इन इंडिया इट्स आउट ऑफ 10 नंबर्स, इसे 10 नंबर के डिजिट में ही आगे पीछे करके एक मोबाइल नंबर बनाते हैं, और वो आपकी पहचान होती है। अब सबको जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी हमने दो एग्जाम्पल लिए। पहला था इनका डेट ऑफ बर्थ, जो इतना खास है कि जिसके आधार पर इनके बारे में इतनी सारी बातें मैंने बताई। दूसरा इनकी जो दूसरी इनकी आइडेंटिटी थी, वो थी इनके नाम के आधार पर, जिसके आधार पर इनकी ये पहचान बनी है, लेकिन वो भी इतना खास नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का हो। नीतीश साहब, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो मोबाइल नंबर आपका है, ये इस समय आपके अलावा और कितनों के पास है? नहीं, मेरे पास ही है सर, दोनों नंबर मेरे ही हैं वो। ध्यान से सुनिएगा सब कोई, मैं कुछ कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं। नंबर से आपकी पहचान होती है, नंबर से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। पहला नंबर हमें जन्मदिन से मिलता है, लेकिन हमने उसके लिमिटेशन देख लिए, क्योंकि हम दूसरों के साथ भी वो शेयर कर रहे हैं। नाम, उससे हमारी पहचान होती है, उसका लिमिटेशन हमने देख लिया कि उस नाम के न जाने और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन जो मोबाइल नंबर आपके पास है, वो जिस समय आपके पास है, दिल्ली में किसी और के पास होगा वो नंबर? नहीं सर। इंडिया में? नहीं नहीं। वर्ल्ड में? वर्ल्ड में आइडिया नहीं मेरे को। नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज कंट्री हाँ, नहीं कंट्री होगा। कोड तो कंट्री कोड तो आपका 9-1 ही वो होगा, कंट्री कोड अलग हो जाएगा, जी जी राइट, जी। तो वो नहीं तो होगा। वो नंबर। My dear friends, all of you, including Nitish ji and all whosoever is present in this session, my concern to this point was that आपका मोबाइल नंबर इतना खास आपके लिए होता है, इतना खास होता है कि अगर मैं डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में इतनी सारी बातें बता सकता हूं, तो आपका मोबाइल नंबर तो इतना खास है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। जिस समय वो आपके पास है, वो आपकी पहचान बता रहा है। और अभी मैं एक बहुत मजेदार बात बताऊंगा कि ये नंबर अपने आप आपके पास नहीं आता है, या तो आप उसे खींच रहे होते हैं, या फिर वो आपको खींच रहा होता है, एंड दैट्स हाउ यू गेट दैट नंबर। नीतीश जी, आप ये बताइए कब से ये नंबर इस्तेमाल, चलो मैं नोट ही कर लेता हूँ, आपका मोबाइल नंबर क्या है बताइए जरा। सर मैं ना दो नंबर यूज कर रहा हूँ, एक नहीं, तो मेरा इसमें पर्सनल है। एक वो बताइएगा जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो ज्यादा लोगों तक है, वो बताइएगा, जिससे दुनिया आपको ज्यादा मैं थोड़ा, जानती है। सर देखिए, मेरा एक पर्सनल नंबर है जो मेरे सारे रिलेटिव्स ठीक, प्लस मेरे खास खास लोगों के पास है। ठीक है। दूसरा नंबर है जो मेरे को ऑफिस से मिला हुआ है, वो पूरे हमारे मतलब स्टाफ प्लस एम्प्लॉयज प्लस दुनिया भर के लोगों के पास है। तो मैं आपसे कौन सा शेयर करूं? हाँ, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ। इन दोनों पॉपुलेशन को अगर साइड कर दिया जाए, ऐसे ऐसे बाइफरकेट किया जाए, तो आप ही कर बताइए दीजिए। किसका पलड़ा भारी होगा? इस साइड में, पर्सनल वाले साइड में कितने लोग होंगे, और प्रोफेशनल वाले साइड में कितने लोग होंगे? आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी है? पर्सनल साइड में। पर्सनल साइड, उस नंबर से लोग ज्यादा जानते हैं आपको? हाँ जी। चलिए, फिर तो आप वही नंबर बताइए मुझे। 92 हम्म। 111 हम्म। 2222 हम्म। 8। चलिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो मोबाइल नंबर मुझे आपका मिला है, मैं इसके आधार पर कुछ बातें आपके बारे में बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसका कितना ज्यादा असर आपके ऊपर होता है। सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है वो ये कि आपका मूड स्विंग बहुत होता है। मतलब कि मूड स्विंग का मतलब कि अचानक से कभी खुश हैं, अचानक से किसी बात को लेकर के मूड का थोड़ा चेंज हो जाना, या थोड़ा ऐसा लगना कि यार आई एम फीलिंग डाउन, कभी कभी आई एम फीलिंग वेरी मच एक्साइटेड, फीलिंग हैप्पी। या फिर ये भी हो सकता है कि, अच्छा आपका नाम है नीतीश, ये तो। हाँ नहीं, नीतीश के केस में तो ये उतना असर नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी और के केस में, जैसे कि एक और चीज आपके साथ हो सकता है वो ये कि, मतलब ऐसा लग रहा है कि, अच्छा कितने सालों से आप ये नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं? आप म्यूट हो गए, एक मिनट एक मिनट। आवाज आ रही है मुझे। हाँ नहीं, मतलब मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, मतलब आपकी तरफ से अच्छा। म्यूट हो जाता है, हाँ बताइए। मेरे को सर लगभग 8 से 9 साल हो गए आठ हैं। से नौ साल काफी हो, इतने काफी होते हैं। अब आप ये बताइए कि इमोशनल मतलब आपका क्या होता है? आप थोड़े से इमोशनल वल्नरेबल हैं? ऐसा लगता है कि इमोशन आप पर हावी हो जाना, इमोशनल बिल्कुल चीज, है सर। राइट? बिल्कुल है। काफी इमोशनल काफी जी। इमोशनल हैं आप, इमोशनल आउटबर्स्ट होना। और इमोशन के अंदर पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, दोनों तरह के इमोशन होते हैं। हाँ।
ये दोनों अपने आप में निकल करके सामने आते होंगे, और इसका असर कहीं ना कहीं आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पे आपको नजर आता होगा। पूरा है सर। बिल्कुल। वेरी गुड। एक और चीज मुझे जो आपके नंबर में नजर आ रहा है, एंड दैट इज अबाउट, अच्छा बाय द वे कुछ नेगेटिव बातें होंगी तो उसको स्वीकार करेंगे अगर होगा तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए ठीक है। थोड़ा सा आपके साथ एक और इशू है, वो है एटीट्यूड थोड़ा सा है हाई। एटीट्यूड में मतलब कि सुनना, किसी की बातें सुनना पसंद नहीं है, अपने हिसाब से अपनी एक अलग आपका एक स्टाइल है, एक ऑरा है, मतलब आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से काम हो और उसके हिसाब से चलना चाहते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड। हाँ, अच्युत जी कह रहे हैं कि हाई ईगो वाली बात थोड़ी सी, ऐसा कुछ रहता है। फिर से ये पता नहीं है क्यों। सर, नहीं नहीं, हाँ, मुझे मुझे आ रही है आवाज, मुझे आ नहीं रही है। मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ ना, तो इसलिए मुझे अच्छा देखना, अच्छा। यहाँ पर म्यूट दिखा रहा है, राइट। सर देखिए, एज पर एस्ट्रोलॉजी ना मेरा मंगल काफी स्ट्रांग है। हम्म। तो नीतीश जी कैमरा भी चला गया, आवाज भी चली गई। हाँ अभी बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, अब मेरा मंगल सर काफी स्ट्रांग है, तो मेरे को हम्म। ना वहां से भी आपने एक एक्टिव होने की बात कही थी, तो बिल्कुल वो वहां पर वो है। और ठीक। गुस्से का भी मांगलिक भी हूं, तो थोड़ा सा मतलब है। हम्म। और फिर मैं सर ऑफिस में तो आपको पता ही है कैसे काम कर। राइट। ये सही बात। थोड़ा। गुड। थैंक यू। बाय द वे, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर आधारित है, ठीक है। अच्छा। राइट। ओके। अच्युत साहब, आपका जो मैसेज आ रहा है ना वो मेरे पास आ रहा है, मैं समझ गया हूँ कि आप जानकार आदमी हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा होल्ड रखिए। ये मैसेज अच्युत जी के लिए है, तो थोड़ा सा अपनी जानकारी को आप होल्ड रखिए, कल तक का सेशन अटेंड कीजिए, अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू वैल्यू मिलेगी तो आगे आइएगा, नहीं तो आप सब कुछ जानते हैं। तो आप ठीक है। एनीवेज, तो नीतीश साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मोबाइल नंबर आपने बताया, इस मोबाइल नंबर के आधार पर मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, और एक और बात साथ में बता देता हूँ जो थोड़ा सा नेगेटिव है। और चूंकि अभी आपका एज कम है तो शायद आप इस बात को उतना नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जो है चांसेस मैं उसके बारे में बता देता हूँ। अ, क्या आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी। ओके ठीक है। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आप इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा नेगेटिव है तो इसको बहुत वैसे मत लीजिएगा। हाँ, एक अच्छी बात बता दूं, अच्छी बात यह है कि पैसा आपके पास ठीक ठाक रहेगा, मतलब डिसेंट मनी इसको कहा जाता है ना। सो डिसेंट मनी आपके पास है, रहेगा उसमें। अब हर किसी का डेफिनेशन अलग अलग होता है, लेकिन डिसेंट मनी का मतलब है कि रहना खाना और सर के लिए जो बोलते हैं ना, कि जो रोटी कपड़ा मकान, उस मामले में यू आर लकी अनफ कि आपके पास इतना है कि यू कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, वो वाली चीज आपके साथ है। लेकिन थोड़ी सी जो नेगेटिव साइड जो मुझे नजर आ रही है, कि संभव है कि नियर फ्यूचर में थोड़े बहुत मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएं। अच्छा। मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ वैसे, चूंकि उम्र आपका कम है इसलिए शायद अभी ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा कुछ होने की संभावना है, तो इसको एक छोटे से वार्निंग की तरह ले लीजिए, छोटे से बोलते हैं ना, एक कॉशन ये रखना है कि थोड़ा सा ना अपने हेल्थ और खान पान का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि ब्लड रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस आपके नंबर से नजर आ रहे हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का होना या फिर इस तरह की कुछ चीज़ों का होना। ऐसा कुछ सिम्टम या कुछ है क्या? थोड़ा सा अभी मैंने शुगर लेवल चेक करवाए थे, HbA1c जो रहता है वो थोड़ा 8 के करीब था, तो फादर साहब ने बोला कि करो। राइट। बिल्कुल सही। अब देखिएगा नीतीश साहब, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि वैसे कोई नेगेटिव बात सामने ना आए, बट देखिए हकीकत यह है कि हमें हकीकत को जानना, समझना और स्वीकार करना चाहिए। उससे भागने से तो कोई फायदा है नहीं, जो है उसको मानना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि इतनी सारी बातें मैंने बताई, और भी बहुत सारी चीजें आपके नंबर से बताई जा सकती हैं, बट जस्ट टू कट इट शॉर्ट, व्हाट आई हैव डन दैट आई हैव जस्ट एनालाइज योर मोबाइल नंबर एंड आई हैव गिवन सर्टेन सिम्टम्स व्हिच कैन बी rather I'll say that decoded out of your मोबाइल नंबर। अब आप मुझे बताइए, आपके मोबाइल नंबर के आधार पर जितनी बातें मैंने बताई, कितना आपसे मैच करता है ये? सर मेरे को तो पूरा ही मैच करता है, तो मैं हाँ नहीं, बोलूंगा बिल्कुल आपको कि बिल्कुल बिल्कुल सही, आपको जो है वो आप बताएं कि हाँ करता है ऐसा है। तो। जी जी जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्टिसिपेशन, थैंक यू फ्रेंड्स। अभी आप जाइएगा नहीं, अभी कुछ और बातें हम करेंगे। अभी जो मैंने किया आपके सामने, मैंने क्या किया, नीतीश जी हमारे सामने आए, मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ लिया, डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पे मैंने इनका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, ही सेड कि 100% मैच करता है। उसके बाद से मैंने इनका मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर से मैंने इनके बारे में एनालाइज किया और उनको बताया कि 100% मैच करता है। वाई डिड दैट हैपन? इट्स जस्ट बिकॉज कि हर नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है और उसका हमारे साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है, और उसी रिश्ते को अभी इन्होंने साबित कर दिया। मैंने बताया और इन्होंने उसको ओके कर दिया कि जी हाँ, ये 100% मैच हो रहा है। मैं साबित क्या करना चाह रहा था,
कि ये मोबाइल नंबर इतना खास है। मैं दोनों के केस में क्या बोला था, उतना भी खास नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ रहता है, लेकिन मोबाइल नंबर ये इतना खास है कि जब तक ये नंबर है तब तक ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड कैन ओन दैट नंबर, एंड दैट्स व्हाई द इफेक्ट ऑफ दैट नंबर ऑन यू इज वेरी वेरी मच हाई। अब असली बात आती है यहाँ पर। कुछ लोगों का सवाल था कि ये काम करता भी है कि नहीं करता, और करता है तो कैसे करता है। काम करता भी है कि नहीं, उसका आंसर तो भी मिल जाएगा आपको। कि डेट ऑफ बर्थ आपने कहा कि आप चाह के भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाले का दिया हुआ है, दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। लेकिन नीतीश साहब, नंबर की एनर्जी हम समझ गए कि इसका हम पर असर होता है। मोबाइल नंबर में आपके कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आपका नंबर अच्छा नहीं है, मोबाइल नंबर जो आपका है दैट इज नॉट गुड, एंड स्पेशली एट दिस एज यू शुड नॉट कीप दिस नंबर फॉर लॉन्गर टाइम, बिकॉज इसमें कुछ वैसे नेगेटिव्स हैं जो लॉन्ग टाइम में आपको नुकसान पहुंचाएंगे। सो आइडियली यू शुड चेंज दिस नंबर। ये मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन में देना चाहूंगा। लेकिन एक चीज तो अभी साबित हो गया कि इस नंबर का हमारे ऊपर असर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उधर भी असर होता है, लेकिन उसको तो हम चाह के भी नहीं बदल सकते थे। लेकिन अगर हम चाहें तो क्या हम अपने मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं, नीतीश साहब? मैं बदल लूंगा, नहीं, इट्स क्योंकि नॉट मेरे अबाउट पास। यू। इट्स हाँ। नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट नहीं इन नहीं। जनरल, कि क्या हम चाहें तो अपने मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं? नहीं, मुश्किल है, काफी ऑफ कोर्स मुश्किल है। बदल सकते हैं। कम ऑन, कैसे मुश्किल? आप कैसे, अगर मुश्किल होता तो आप कैसे बदलते? बदल सकते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। मुश्किल की बात नहीं हो रही है। आप अच्छा, बाय द वे, मुश्किल करके भी क्या आप डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं बदल सकते हैं। मेरा वो पॉइंट नहीं वहां बदल। पर वो है कि डेट जी। ऑफ बर्थ जिसका असर हम पर इतना होता है, अब चाहे जो है पॉजिटिव या निगेटिव, यूनिवर्स ने जो दे दिया हमें उसको स्वीकार करना है। लेकिन थैंक यू सो मच जिनका रिप्लाई रिप्लाई आ रहा है, थैंक यू सो मच। पीपल आर ऑडियंस आर रियली ऑसम ऑडियंस। सब लोग लिख रहे हैं कि यस ऑफ कोर्स, यस यस यस, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहें तो इसको हम बदल सकते हैं। दैट इज द पावर, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। अब मैं आता हूं आज के इस, जो बोलते हैं ना कि क्लाइमेक्स आज का ये है कि आखिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो साइंस है जिसमें अंकों के इस जादू का इस्तेमाल हम अपने फेवर में कर लेते हैं, और हम वो पेयर लेकर के आते हैं, जो पेयर, और अदर उस नंबर्स को लेकर के आते हैं जो नंबर हमारे लिए फेवरेबल है। अब ये नंबर हम तक कैसे आया? अब आप नीतीश जी बोलेंगे कि सर ये तो 7-8 साल से ही मेरे पास नंबर है, पहले तो कुछ और था या कुछ भी था, या फिर कंपनी जब से ज्वाइन किया तब से ये है, ये कैसे है? अब मैं इसके पीछे का कारण समझा देता हूं कि आखिर ये काम कैसे करता है और होता कैसे होता है। ये साइंस है, प्योर साइंस है। एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, क्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला, जो जो एनर्जी वाला जो होता है। इसमें क्या है कि ये एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कुछ वो फॉर्मूला, इट जस्ट चेंजेस इट्स शेप। तो हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है। इसकी जो एनर्जी है वो पुराने समय से चली आ रही है, और जो मैंने साबित कर दिया कि कैसे होता है आज के टाइम में। अच्छा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी यहाँ पर इनफेक्ट जितने सारे लोग यहाँ पर हैं, हमारी आंखों के सामने ही मोबाइल आया है, हम सब ने देखा है। ये वही दो 96-97 की बात है, जब पहली बार आया था, जो इनकमिंग कॉल के लिए भी पैसे लगते थे, 8 रुपए 5 रुपए इस तरीके का चार्ज होता था। मोटरोला का बड़ा वाला वो सेट होता था, वो रखना अपने आप में एक प्राइड की फीलिंग होती थी। वहां से इसकी शुरुआत हुई, और धीरे धीरे कर लो दुनिया मुट्ठी में 2000 में धीरू भाई अंबानी और वो सब कुछ आया। और आज के टाइम में हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा हो गया है। हकीकत ये है कि आज के डेट में हर घर में जितने लोग उतना फोन, कम से कम लोगों के पास तो 2-2 फोन भी होते हैं, 3-3 फोन भी होते हैं, यानी इंसान से ज्यादा फोन है उसके पास। और आपके पास रिश्तों की अगर हम बात करें, तो हस्बैंड वाइफ जो काफी क्लोज रिश्ता होता है, इस कमबख्त ने मोबाइल ने अपना जगह और प्राइम कर लिया है। यानी हस्बैंड और वाइफ से कहीं ज्यादा क्लोज कोई आपके है तो वो है आपका मोबाइल फोन। इजंट इट राइट? आप अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कितना समय बिताते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ रात को सोने में जो आखिरी पार्टनर आपका होता है वो मोबाइल फोन होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो जो पहली चीज आप दिन में सुबह में देखते हैं वो क्या होता है? मोबाइल फोन होता है। तो वो चीज जो आपकी लाइफ में इतना ज्यादा शामिल है, उसकी एनर्जी का असर भी तो आपके ऊपर होगा। तो ये जो साइंस है जिसको मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहते हैं, इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी के तहत इसी अंकों की एनर्जी को अपने हिसाब से जो मेरे लिए क्या सही होगा उसको समझते हुए हम अपने लाइफ में उस नंबर को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको लाते हैं, और उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को हम हटाते हैं, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। तो इस नंबर के पॉजिटिव इफेक्ट को डालने और नेगेटिव इफेक्ट को हटाने की जो कला है, दैट इज स्टडीड एंड दैट इज कॉल्ड इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आई होप कि ये पूरी जो एक मैंने एक सीक्वेंस, एक कहानी की तरह जोड़ते हुए यहाँ तक लेकर के आया, विद द हेल्प ऑफ नीतीश जी, जिन्होंने काफी अच्छे से कोऑपरेट किया और बताया सब कुछ। ये आज का मकसद था, जिसमें ये मैं ये बता सकूं कि ये काम कैसे करता है, ये इसका हम पर असर कैसा है। एक और चीज मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में जो बात बता रहा था, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा आपने। आप में से कितने लोग जानते हैं लॉ ऑफ अफर्मेशन, या फिर जिसको बोलता है ना कि
क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ही एक चीज होता है, लॉ ऑफ अफर्मेशन से रिलेटेड, जिसको कि आप मैनिफेस्टेशन, यस मैनिफेस्टेशन इज आल्सो अ वर्ड फॉर दैट। नहीं, उसके अलावा एक और एक दूसरा एक टर्म है, मैं वो टर्म एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आ रहा है। अफर्मेशन 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 मैंने बोल दिया, हाँ एनएलपी ठीक है, ये सब कुछ चीजें ठीक है। बट जो भी है, ये सारी चीजें को होता है, क्या होता है, एक मिनट में देखता हूँ, मेरे पास बुक भी होगा उसका। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मल। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो आपके पास, जो आपसे मिलता है, सिमिलर चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आप रास्ते में चल रहे हैं, एक अजनबी अचानक से आपको नजर आ गया, बात भी मन नहीं किया आपने, नजर आ गया। कभी कोई ऐसा होता है कि किसी अजनबी को देख करके अच्छा लगता है, यू फील लाइक टॉकिंग, अरे अनजाना है, कुछ वैसा है, चलो इससे बात कर लेते हैं। या साथ में कोई वैसा अनजाना भी मिल जाता है, इसको देख के लगता है बेकार है, इससे बात नहीं करना, दूर रहो, साइड रहो, ये वाली फीलिंग आ जाती है। व्हाई डज दैट हैपन? इट्स जस्ट बिकॉज कि आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस। लेकिन ये जो होता है, ये चीजें जो आपके लिए बनी होती हैं, वो आपको समान चीजें एक दूसरे को उस तरीके से एक तरफ आपस में अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अब आपकी जिंदगी में जो होना होता है, वो चीजें उस तरीके के नंबर को, बिकॉज हमारे पास जब मोबाइल नंबर हम लेते हैं, हम क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, या फिर वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक चूज करना होता है। मेरा सवाल ये है कि हमने वही नंबर क्यों लिया? और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो क्यों नहीं लिया? कितनी बार होता है कि हम इसको हटा करके उसको ले लेते हैं, व्हाई डिड दैट हैपन? एंड देयर कम्स दिस रोल ऑफ दिस नंबर, कि ये नंबर चूंकि हमारे से जो शामिल है, या तो हम उस नंबर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या वो नंबर हमें अट्रैक्ट कर रहा है, और इसीलिए वो नंबर हमसे इतना कुछ मैच करता है। तो अगर उस नंबर को हम स्टडी कर लें, जान लें कि किस नंबर का क्या मतलब होता है। जैसे सर पूछ रहे थे कि कोर्ट केसेस का कुछ नंबर होता है, बिल्कुल होता है। कुछ नंबर्स वैसे होते हैं जो मैरिड लाइफ के डिस्टर्बेंस को शो करता है। कुछ नंबर आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी लाने के लिए वो शो करता है। कुछ नंबर होते हैं जो पैसे के फंसने का, जो मनी स्टक, कुछ लोगों का सवाल आया था मेरे पास कि सर मनी स्टक का क्या है। सो मनी स्टक का जो सिचुएशन होता है, उसके लिए कुछ नंबर्स होते हैं, डोंट वरी, इसमें से कुछ नंबर्स मैं कल बताऊंगा। सो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको हटा दें और कुछ अच्छे नंबर को इनकॉर्पोरेट करके उस नंबर को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो क्या वो काम नहीं करेगा नीतीश साहब? करेगा सर, बिल्कुल करेगा। Exactly. So that is the science behind it, and that's why we need to learn mobile numerology. और अब मैं आता हूं कि क्या मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर लिया तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा? इसका आंसर ये है कि भाई, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हैं। अगर आप ये सोच करके आए हैं कि ये कर लिया, कल मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बट आज के लिए बता दूं कि अगर आप ये सोच के आए हैं कि इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, सिर्फ इसको कर लिया और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं, ये आपकी गलत फहमी होगी। ये मकसद यहाँ पर साइंस को पढ़ा प्रमोट करने का है, अंधविश्वास को प्रमोट करने का नहीं है। ये क्या करता है, ये आपके रास्ते को स्मूथ करता है, आपकी जर्नी को स्मूथ करता है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, उसके 3-4 रास्ते हो सकते हैं। एक उबड़ खाबड़ हो सकता है, एक पथरीला हो सकता है, एक हाईवे वाला बड़ा स्मूथ हो सकता है। हो सकता है हाईवे वाले पे आपको टोल टैक्स देना पड़े, लेकिन फिर भी हम वो टोल टैक्स वाला रोड क्यों लेते हैं? ताकि वो रास्ता स्मूथ होता है। That's exactly the role of this mobile number, which helps you out to soothe the effect of those things. आपकी जो किस्मत में है जो चीज है, उसको तो आपको अपने हिसाब से झेलना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसके असर को ये कम या ज्यादा करने वाली जो बात होती है, वो करता है कर्म। नंबर 1 है। बिना कर्म के अगर आप चाहते हैं कि ये कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस यकीन के साथ आए कि ऐसा कुछ हो तो छोड़ दीजिए सेशन, चले जाइए, ये आपके लिए नहीं है। अंधविश्वास की यहाँ पर कोई जगह नहीं, इसको तार्किक तरीके से साइंस के हिसाब से समझिए, जानिए, और उसके आधार पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए फॉर योर बेटरमेंट। ऑफ कोर्स इट वर्क्स, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, भरे पड़े हैं टेस्टिमोनियल्स। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपने आज भी देखा होगा, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि यस इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड दोज थिंग्स, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये काम करता है। और इसका सच में बहुत अच्छा खासा असर होता है। और ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, आपका बनाया हुआ नहीं, ये एंशिएंट साइंस है। हमने तो सिर्फ इसे आज के जमाने के मोबाइल के साथ अटैच कर लिया है, दैट्स ऑल। So thank you so much, Nitish Kumar, for being so much cooperative and participating in this small exercise. अब आप बताइए कि इतना सब कुछ एक कहानी की तरह सुनने के बाद क्या लग रहा है, आपकी फीलिंग क्या है अभी? Did you get some बहुत अच्छा clarity? लगा मुझे। हाँ, आवाज आ रही है मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी भी मिली कि क्या रोल है नंबर्स का। हम्म। और जो बताया वो तो मेरे को बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बहुत ज्यादा अब वाव वाली फीलिंग आ रही है कि अरे माई, हाँ, वाह वाली मोबाइल से कोई फीलिंग आ इतना रही बता सकता है? तो ऑल ऑफ यू जिनको लगता है कि यस माइंड ब्लोइंग, सो प्लीज जरा लिख दीजिए माइंड ब्लोइंग। या फिर अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, चलिए, इतना जानने के बाद से आप लोग जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप आपका ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे नहीं, अपने ग्रुप में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, लेट मी जस्ट ओपन इट, जस्ट अ सेकंड, मैं वो ओपन कर देता हूँ। उसके अंदर जा करके
आप उसमें जो भी आपको अभी का सेशन अटेंड करने के बाद से जो भी फील हुआ आपको, वो जरूर बताइए कि हाउ एग्जैक्टली। अच्छा प्लीज अपना मोबाइल नंबर ये सब मत डालिएगा कि मेरा नंबर ये है, ये बताइए वो बताइए, मैं नहीं बताऊंगा और ना ही वो संभव है, ये आप समझ सकते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज, ग्रुप परमिशन में ओपन कर देता हूँ, सेंड मैसेज, यस मैंने अलाउ कर दिया है। जाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप में जा करके प्लीज जो भी आपका अभी ये करने के बाद माइंड ब्लोइंग या फिर काफी क्लैरिटी मिले, बहुत कुछ समझने को मिला, या फिर जो भी आपका इस सेशन को समझने के बाद आपका फीडबैक क्या है, वो आप उसमें जरूर डालिए, ताकि मुझे भी पता चले और मैं आपको देख पाऊँ, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, 2 ग्रुप को मैंने इनवाइट किया है, मैंने दोनों ग्रुप को अलाउ कर दिया। प्लीज जाइए और जाकर के आपके जो भी फीडबैक्स हैं आप वहां डालिए, ताकि मैं आपको देख पाऊँ। हेमंता सिंह जी थैंक यू सो मच, संदीप कुमार जी थैंक यू सो मच। प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और जा करके आप वहां से पार्टिसिपेट कीजिए, और वहां से फिर मुझे बताइए। मैं अपने आप को भी रिमूव पिन कर देता हूं, ताकि मैं आप सबके साथ आ जाऊं। यस, नाउ लेट मी सी योर कमेंट्स प्लीज। बहुत अच्छा लगा सर, आई अंडरस्टूड, ऑसम सर, माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत अच्छा लगा, वाह ऑसम, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सुजाता जी, ग्रेट ग्रेट। बाकी सब लोग जो लोग टाइप कर रहे हैं, और ये क्या है इधर, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। आपके रिस्पॉन्स को देख करके लग रहा है कि हाँ जी आप काफी कुछ कनेक्ट कर पाए हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा हाउ एग्जैक्टली इट इज, और कल क्या होगा मैंने आपको बता दिया है। मैं क्यों इसको इस तरीके से समझा रहा हूं, ताकि संदीप जी कह रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूं, अरे तो फिर आपको लिंक कैसे मिला, अलग से मिला है? ओके, नो इश्यूज। सो संदीप जी, पहला तो आप एक काम कीजिएगा, आपको जहां भी लिंक मिला होगा ना, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट मैसेज भी पहले उसी उसी नंबर से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट मैसेज भी जरूर आया होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां से आपको मिल जाएगा, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं कुछ लोगों का हैंड रेज है, उनसे बातें कर लेता हूं। अब मैं एजेंडा समझा देता हूं। आज मैंने क्या बताया आपको, आज मैंने ये बताया कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, हमारी ज़िंदगी में कैसे इसका असर होता है, हम कैसे इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। कल के डेट में हम लोग काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं। कल के डेट में हम सारे नंबर्स के बारे में, जैसे 1 से लेकर के 9 नंबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मूलांक और भाग्यांक, आप अपने बारे में, खास करके जो लोग नए हैं उनको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। मतलब मार्केट में जो पेड कोर्स होता है, बेसिक के नाम पर, फाउंडेशन के नाम पर जो पेड कोर्स होता है ना, मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, इतना मैं बता देता हूँ। आप नंबर्स के बारे में क्लैरिटी से समझ पाएंगे कि किस नंबर का क्या मतलब होता है, किस नंबर से क्या एनर्जी मिलती है। अब देखिए संदीप कुमार के पास एक बड़ा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है, हाय गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? बेचारा जमाई ले रहा है, इसका नाम बताइए। युवराज। युवराज, वाह वाह क्या बात है, नाम भी बड़ा शानदार युवराज रखा है आपने। अग्रवाल। युवराज जी, तो इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए? 9/3/2021। अरे, तो जो बातें मैंने बताई थी अभी अभी नीतीश जी के बारे में, सब इस पर लागू होगा बस। उनका भी बहुत नंबर तेज है। 9 और 3 का है, इसके ऊपर भी बस उसका असर होगा, ठीक है। बहुत तेज है सर। कोई नहीं, बात एक बार मैं बता दूं कि तेजस्वी लड़का होगा, काफी एनर्जेटिक होगा, बड़ा उछल कूद करता होगा, शांत बैठने वाला बच्चा नहीं है ये। जी बिल्कुल, आज चोट खा के हटा है। हाँ, बस ये सब चीजें होती हैं, तो ये आप तैयार रहिए। ये उछल कूद, चोट लगना, ये सब इसकी जिंदगी का शामिल है। स्कूल से कंप्लेन लेकर के आएगा कि पेरेंट्स को बुला करके लेके आओ, ये क्या किया इसने, ऐसे किया, तो ये सब चलता रहेगा। ये जहां ओके। रहेगा अपना बॉस बन के रहेगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ये डरने क्या वालों में बात से है। नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है, ओके। ठीक है। थैंक यू। अगर ये सेना में जाता है तो उसको जाने दीजिएगा, ये बना है ओके। उसके लिए। ओके। कोई भी वैसा काम जिसके अंदर एनर्जी हो, जी। वो चीज हो, मतलब कि 2 चीजें बड़े बड़े अच्छे से कर सकता है, या तो सेवा के लाइन में, डॉक्टर जी। बहुत अच्छा हो सकता है ये, या ओके। कोई भी समाज सेवा का काम बहुत अच्छे से कर सकता है, या फिर आर्मी, ओके। नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, पुलिस, मतलब वो जो वाला जो लाइन होता है, खेलकूद, वो सब। स्पोर्ट्स, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन ओके। भी बच्चा बन सकता है। अब ओके। एज ए पेरेंट मैंने आपको एक दिशा दे दी है, थोपिएगा मत कुछ भी इसके ऊपर, जिसमें थैंक यू, इसका थैंक यू इंटरेस्ट सर। हो उसको उसमें बढ़ने दीजिएगा। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक स्माइल यू। कर रहा है, देखिए ये भी थैंक यू बोल रहा है स्माइल के साथ। अभी उठ के आया है। थैंक यू संदीप साहब, ग्रेट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो ये आज के इस सेशन का मकसद था, ठीक है। इसका और मेरा बर्थडे सेम हो गया, अरे वाह, फाल्गुनी जी कह रही है कि इनका भी सेम है, 9/3 इनका भी है, गुड गुड गुड। चलिए, तो एजेंडा क्लियर है आज का और कल का। तो कल ये सारे नंबर्स के बारे में हम लोग करके जानेंगे, उसमें किस नंबर की क्या एनर्जी होती है। उतना ही नहीं, अभी जो प्रोफेशन में बता रहा था, कल मैं प्रोफेशन के बारे में भी बात करूंगा कि आप जिस प्रोफेशन में हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं है।
मोबाइल नंबर से भी बहुत हद तक ये जाना जा सकता है कि आपका प्रोफेशन सही है कि नहीं सही है, और कुछ एक आध में लकी नंबर जो आपके लिए सम टोटल, नॉट एग्जैक्टली पूरा, सम टोटल क्या हो सकता है उसका कुछ बेसिक्स बता दूंगा। अगेन ये अपने आप में पूरा एक डिटेल साइंस है, तो इतनी आसानी से तो ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ जितनी इन्फॉर्मेशन मैं एक लिमिटेड 2-3 घंटे में दे सकता हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और उसके बाद कल मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स को ऑफर करूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो इसको डिटेल में जानना चाहते होंगे, उनका स्वागत है। जो नहीं भी चाहते होंगे फिर भी आप सेशन अटेंड कीजिए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। बस ये मुझे कहना है। अब आइए मैं कुछ लोगों से हैंड जिनका है उनसे बातें कर लेता हूँ, क्योंकि अगला सेशन मेरा ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, मेरे को 8:30 में फिर से दूसरे सेशन में बैठना है, तो मैं शॉर्ट में इसको खत्म करूंगा और यहाँ से फिर हम लोग आगे चलेंगे। मैं इसको, इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, 1 मिनट।